मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अज्ञात, अल्पज्ञात, अनजान, ऐसे वो सब महान क्रांतिकारी जो देश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबे काल तक, एक लंबी श्रृंखला, एक के बाद एक, देश विदेश में अपनी जान हथेली पर रखकर अल्प आयु से लेकर बड़ी आयु तक के लोगों ने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया। ऐसे उन सब महान क्रांतिकारियों को कहीं इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वो सारे वीर योद्धा, वीरता और शौर्य की शिखर पर बैठे हुए वो लोग, रोंगटे खड़े कर देने वाले उनके कारनामे, त्याग, तपस्या, बहुत बड़ी बड़ी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई यातनाओं को सहन करते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए, फांसी के तख्ते को चूम लेने वाले, उसके ऊपर हमेशा की नींद सो जाने वाले, काला पानी के सख्त भयंकर दंड भुगतते हुए आजीवन खप जाने वाले अधिकांश लोग, काला पानी की सजा जिनको मिली वो वापस नहीं आए। कितना भयंकर कष्ट मिला उनको, यातनाएं मिली उनको। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, उफ तक नहीं किया, और उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। हमें क्या बताया गया? आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कितना बड़ा मजाक, कितना बड़ा मजाक। लास्ट का भी 100 वर्ष का काल ले तो वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक अनगिनत ऐसे उन सब लोगों के वीडियोस मैंने आप तक पहुंचाए हैं जिनको कोई नहीं जानता, और उन्होंने किस प्रकार से भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, किस प्रकार से आखिरी श्वास तक जूझते रहे। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, त्याग और तपस्या के प्रतीक, बलिदान और शौर्य के प्रतीक, उनमें से किसी का नाम इतिहास में नहीं आया। और नाम किसका आया? एक को राष्ट्रपिता बना दिया गया, एक को चाचा बना दिया गया। गांधी तो अंग्रेजों का बिकाऊ माल नहीं था, यह समझ में आता है। गांधी के अपराध कितने बड़े रहे और वो देश के लिए कितने नुकसान वाले रहे, यह भी समझ में आता है। परंतु नेहरू तो पूरी तरह से अंग्रेजों की कठपुतली था, स्पॉन्सर्ड था। ऐसे ही कुछ स्पॉन्सर्ड लोगों को और देश के गद्दारों को ब्रिटिशर सत्ता सौंप के गए, एग्रीमेंट करके गए। और हमारे ये काले अंग्रेज सत्ता के स्वार्थी लोग भारत मां के अंग कटवाकर लाखों की उस 47 की डिवीजन में, बांट में काम आ जाने वाले लोग काम क्या आ गए, बड़ी बुरी तरह से उनको किस प्रकार से कितने कत्ल हुए बेरहमी के साथ। ऐसे सब पाप को करने वाले लोग प्रधानमंत्री बने और मां का अंग कटवाने के बाद देश की स्वतंत्रता के नाम पर वो जश्न मनाने लगे। और जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता रूपी महल के लिए अपने आप को होम किया था, उनका कहीं नाम ही नहीं। और नेहरू एग्रीमेंट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। देखिए इस गद्दार का कमाल, ये एग्रीमेंट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। उस एग्रीमेंट के अंदर, उस ट्रांसफर पावर के अंदर, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे आपको सौंप दिए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र के बाद इस नेहरू ने क्या क्या किया इसके साथ, कितनी देर तक उसके घर के बाहर सीआईडी बैठ रही, कितने सालों में। और आजादी के बाद भी क्या उनको किस किस प्रकार से, कैसे कैसे उनको घेरने की कोशिश की गई।
नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर मैंने 5 एपिसोड दिए हैं, अभी 5 और दूंगा। उनका वो रहस्य वाला, वो एरोप्लेन क्रैश हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, आज तक उनकी मृत्यु का ठीक से बता पाना कठिन है। वो तो चलो जो भी हुआ होगा उनका, पर ये क्या कर रहे थे हमारे काले अंग्रेजों से सत्ता भीख में लेने के बाद, और उन क्रांतिकारियों को भुला देने के बाद, और उन क्रांतिकारियों को देश के इतिहास में कहीं भी स्थान न देने वाले ये दुष्ट, ये पापी, ये निर्लज, ये नीच लोग, ये देश के गद्दार लोग, देश को काटने वाले, देश को बेचने वाले, ऐसे लोगों ने भारत के इतिहास को विकृत किया, वामपंथियों को सौंप दिया। शिक्षा का पूरी तरह से पश्चिमीकरण तो था ही था, और मुगलों का इतिहास ही इनको इतिहास लगा। यानी पश्चिमीकरण के साथ साथ इस्लामीकरण भी हो गया हमारे इस शिक्षा का, इतिहास का। हम उन क्रांतिकारियों के वीर सपूतों को स्मरण करते हैं इस चैनल के माध्यम से, कभी संबोधन के द्वारा, और जिस तरह मैं गीत, आज गीत के द्वारा मैं श्रद्धांजलि दूंगा। गीत आज का कुछ बड़ा शुद्ध हिंदी का है, और ठीक से उसको समझना पड़ेगा। शुद्ध हिंदी का थोड़ा गाने में भी कठिनाई हो रही है, मुझे स्वर बनाने में भी थोड़ा सा कठिनाई हुई है, जबकि बाकी गीतों का स्वर 2-3 मिनट के अंदर मेरे से बन गया। और इसको एक एक शब्द का उच्चारण और एक एक शब्द का गायन की लय में लाना शायद इतना सरल नहीं था, पर तो भी जो भी मेरे से बन पाया। देशभक्तों के श्री चरणों में देशभक्ति के गीत, अगर 1000 मैं वो क्रांतिकारी देने वाला हूं, सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक अगर मैं उनको लेने वाला हूं, तो ये 300-400 देशभक्ति के गीत भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। आइए आज ये गीत के माध्यम से उनको हम, उन सारे वीर सपूतों को, महान क्रांतिकारियों को, अनसंग हीरोज को, अज्ञात उन वीर पुरुषों को जिनको इस देश ने भुला दिया। क्यों भुला दिया? सत्ता में आए लोगों ने उनका नाम कहीं आने नहीं दिया। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। लंका पद तल शतदल, लंका पद तल शतदल, गर्जनों तोरमी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। तरु तृण बन लता वसन, तरु तृण बन
लतावसन। अंतर में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर उज्ज्वल कन, गंगा ज्योतिर उज्ज्वल कन, धवल धार हार गले। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शत रव बिखरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। भारत की जय के लिए, उसकी विजय के लिए स्वयं को निशावर कर देने वाले वो महान वीर सपूत, बालक बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के सभी लोगों ने, इस देश विदेश में रहने वाले भारतीयों ने धन संग्रह, शस्त्र संग्रह, अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने वाले वो लोग जिनसे अंग्रेज भी डरते थे, उस डर के बाद गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चोट, नेवी का विद्रोह, आर्मी के विद्रोह की कानाफूसी, फुसफुसाहट, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था, होने लग पड़ा था। ब्रिटिशर्स सारी दुनिया के अंदर लड़ते लड़ते थक गए थे, कहीं हार गए थे। अब वो बहुत और भी देशों को जकड़ पाने में, पकड़ पाने में, गुलाम बना पाने में बहुत सारे देशों पे उनका कब्जा था। बहुत सारे देशों को कॉलोनीज के रूप में ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, वहां भी उनका दम घुट रहा था। भारत जैसे बड़े देश को संभाल पाना, और उस देश को जहां निरंतर क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी से, शहादत से, बलिदान से नए नए पृष्ठ लिख रहे थे, उन सब महान क्रांतिकारियों को मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। उन सब महान क्रांतिकारियों के साथ साथ 300-400 गीत देने का, राष्ट्रभक्ति के गीत देने का, देशभक्ति के गीत देने का मेरा जो संकल्प है, ये भी मैं उस कोशिश में लगा हूं। देशभक्ति के गीतों के साथ, और वो महान क्रांतिकारी वीर पुरुष, महापुरुष, शौर्य और वीरता के प्रतीक, खप जाने वाले, स्वयं को निशावर कर देने वाले, ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को कभी संबोधन के द्वारा, 2-3 वीडियोस के बाद, कभी गीत के द्वारा, ये मैं आपके सामने एक प्रयास कर रहा हूं। और मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।